हरे कृष्णा सभी को। आज हमारा बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट 3 है। तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक्स होने वाले हैं सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, एग्रीगेट्स एंड स्टोन्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीमेंट कंक्रीट के ऊपर। जो सीमेंट कंक्रीट होता है, ये हमारा सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट्स प्लस कोर एग्रीगेट प्लस वाटर होता है। फाइन एग्रीगेट का मतलब सैंड होता है ज़्यादातर केसेस में, और कोर एग्रीगेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे से पत्थर जो कि स्पेसिफिक साइज होता है जिनका जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, क्रश्ड रॉक, वाटर, और placed in the skeleton on foam and allowed to cure becomes hard such as stones। जो कि हमें पता है कि हम इन चीज़ों को मिलाकर जब हम डाल देते हैं हमारे किसी भी स्केलेटन फॉर्म के स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो उसकी शेप ले लेता है और ये काफ़ी हार्ड। तो अब है हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट के अंदर है कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, कोरोजन की वजह से उसको कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए, और एटमॉस्फेरिक एजेंट जो कि हमारी रेन, डस्ट, वेदरिंग होती है, इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। टाइम के साथ साथ उनकी हार्डनेस बढ़नी चाहिए, हार्डनेस विद एज, जो हमारे हार्डनिंग का प्रोसेस होता है, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक हमारा चलना चाहिए। अब जो हमारा कंक्रीट होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, पर जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसमें वो काफ़ी वीक होता है। तो इसलिए हम इसके अंदर स्टील रीइंफोर्समेंट डालते हैं, जो जिसे आप नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं कि रोड डालते हैं, या फिर जो आयरन रोड्स हैं हम उन्हें आयरन या स्टील रोड्स हम इसके अंदर डालते हैं, ताकि उसके ऊपर हम टेंसाइल स्ट्रेस कम कर सकें। तो जब हम रीइंफोर्समेंट कर देते हैं, हम उसके अंदर रोड्स डाल देते हैं आयरन और स्टील की, तो होता क्या है, वो हमेशा नीचे वाली साइड में लगता है ब्लॉक के। तो जो उसका टेंसाइल स्ट्रेस है वो तो रोड से विदस्टैंड कर लेती है, और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमारा जो कंक्रीट है वो खुद ही झेल लेता है। तो इस तरीके से दोनों ही तरीके की जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो हमारे इस मिक्सचर के अंदर आ जाती है। इट shrinks in the initial stage due to loss of water through foams. The shrinkage of cement concrete occurs as it hardens. अगला हमारा यूज ऑफ कंक्रीट का है कि जो हमारे फ्लोर होते हैं, रूफ होता है, इन सबको बनाने में इस्तेमाल होता है। जो लाइट वेट कंक्रीट होता है इसका इस्तेमाल करते हैं मल्टी स्टोरेड कंस्ट्रक्शन के अंदर। कंक्रीट इज मेनली यूज इन फ्लोर, रूफ, स्टेप्स, कॉलम्स, बीम्स, फाउंडेशन, इन प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन। ये डैम्स, ब्रिजेस के अंदर, जैसे मैसिव स्ट्रक्चर्स के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं, और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रनवेज, प्लेग्राउंड, और भी काफ़ी सारी जो हमारी चीज़ें होती हैं। तो जैसा हमने अभी तक देखा था कि जो रीइंफोर्समेंट कंक्रीट है उसके बारे में, कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी वीक होती है, कंप्रेसिव अच्छी होती है, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की ड्रॉबैक को कम करने के लिए और इसे हटाने के लिए हम इसके अंदर स्टील रोड्स डालते हैं, जिस वजह से हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग होता है, और इसका इस्तेमाल हम रूफ टेबल्स और इन सारी चीज़ों के लिए करते हैं। तो एडवांटेज ऑफ आरसीसी क्या है कि ये गुड रेसिस्टेंस टू फायर है, टेम्परेचर और वेदरिंग एक्शंस के लिए ये इजी और फास्ट है हमारा काम करने के लिए। और जो आरसीसी है वो काफ़ी टफ भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है, और जिसकी मेंटेनेंस होती है वो भी काफ़ी चीप होती है, क्योंकि ये काफ़ी पहले से ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस वजह से हमें इसके अंदर कुछ ज़्यादा एडिशन नहीं करने पड़ता, और ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए हमें इसमें टाइम और मटेरियल यूज़ नहीं करना पड़ता। एग्रीगेट्स क्या होता है? एग्रीगेट्स होते हैं हमारे जो हम एक्स्ट्रा डालते हैं हमारे सीमेंट के अंदर। तो एग्रीगेट्स हमारे मेनली दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है फाइन एग्रीगेट्स, एक होता है हमारा कोर्स एग्रीगेट। तो इनके हम साइज होते हैं। तो पहले तो हमारा होता है जो फाइन एग्रीगेट होता है वो होता है 0.075 मिलीमीटर से लेके 4.75 मिलीमीटर की रेंज के जो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फाइन एग्रीगेट्स। और उसके बाद हमारा 4.75 मिलीमीटर से लेके 75 मिलीमीटर तक के जो हमारे साइज के एग्रीगेट्स होते हैं उन्हें हम कोर्स एग्रीगेट्स बोलते हैं। और जो हमारा साइज होता है वो 75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद, क्योंकि उसके आगे के हम जो एग्रीगेट्स होते हैं उसे हम साइक्लोपियन एग्रीगेट्स नाम देते हैं, तो वो हमारा ज़्यादा काम नहीं आते। तो एग्रीगेट्स की जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो इसके अंदर लिख रखी है, कि जो वॉइड होता है वो 32 से 33 के बीच में ही होना चाहिए। जो इरेगुलर शेप है उसके अंदर हमारा कितना वॉइड की रेंजिंग होती है,
तो हमारे जो एग्रीगेट्स होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के होते हैं। तो एक हमारे राउंड शेप होते हैं, हमारे इरेगुलर शेप के भी होते हैं और एंगुलर शेप के भी होते हैं। तो इन सब की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है कि इनके अंदर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना होता है। जैसे कि हमारे एंगुलर के अंदर होती है 38 से 40, इरेगुलर के अंदर होती है 35 से 38 और राउंड के अंदर होती है हमारे 32 से 33। और इन सब के अपने अपने कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान है, और हमारा जो भी प्रोजेक्ट होता है उसके बेसिस पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है स्टोन्स। तो स्टोन्स जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के हमें स्टोन्स मिलते हैं। जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है स्टोन की वो 100 न्यूटन पर एमएम से ज़्यादा ही होनी चाहिए, तभी हम उसे एक अच्छा स्टोन मानते हैं। और जो हमारे स्टोन्स होते हैं वो फायर रेजिस्टेंट भी होते हैं। जो हमारा लाइम स्टोन होता है वो अप टू 800 सेल्सियस तक की हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है फायर से, हीट से। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.7 तक होनी चाहिए कम से कम। और एक जो अच्छा स्टोन होता है उसमें जो पानी है वो 0.6% बाय वेट से ज़्यादा वो एब्जॉर्ब ना करे। यही एक अच्छे स्टोन की क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी है। तो स्टोन्स हमारे काफ़ी तीन मेनली हिस्सों में डिवाइड हो रखे हैं। तो पहला हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक तो होता है हमारे इग्नियस रॉक्स, जिसे हम जो हमारे लावा से बनते हैं, लावा के ठंडे होने से। सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो लेयरिंग ऑफ वेदर की वजह से होता है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स बाय हीट एंड प्रेशर। तो जो हमारे इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनका ही हीट और प्रेशर की वजह से जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो उनसे जो हमें रॉक्स मिलते हैं फाइनली उन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। तब हमारा आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे थ्री तरीके से हम रॉक्स को डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट हमारा स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स मेनली काफ़ी कमज़ोर होते हैं और ये मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स की तरह ही होते हैं। और जो अनसेट सर्टिफाइड रॉक्स होते हैं वो हमारे इग्नियस रॉक्स की तरह होते हैं। इग्नियस रॉक्स स्ट्रेटिफाइड रॉक्स से काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। अनस्ट्रेटिफाइड जो रॉक्स होते हैं वो काफ़ी क्रिस्टलाइन और कॉम्पैक्ट होते हैं। और जो स्ट्रेटिफाइड होता है वो काफ़ी हद तक वीक होते हैं। और जो हमारा फॉइलेटेड रॉक्स होता है, फॉइलेटेड रॉक्स हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स की काफ़ी लेयरिंग्स की तरीके से रिपीटेटिव लेयरिंग की वजह से हमारे ये बनते हैं। ये इनकी फिजिकल क्लासिफिकेशन है। तो हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन होती है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसका अंदर हमारा पहला होता है सिलिकस रॉक्स। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि ये वो रॉक्स होते हैं जिनमें मेनली हमें सिलिका मिलता है। दूसरा होता है हमारा एग्रीलेशियस रॉक्स। इसके अंदर क्या होता है, ये एक तरीके से क्ले की बना हुआ रॉक होता है। जो क्ले होता है इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। और जो हमारा कैलोरीज रॉक्स होता है ये हमारे कार्बोनेट रॉक्स होते हैं और मेनली हम लाइमस्टोन और डोलस्टोन इसमें आते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। हरे कृष्णा।